आज हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम बीजगणितीय रूप में लिखेंगे, यानी कि दो समीकरण बनाएंगे। उसके बाद उसका ज्यामितीय रूप का मतलब है कि उसको हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो बल्ला है, दूसरा गेंद है। बल्ले के मूल्य को हम x मान लेंगे और गेंद के मूल्य को y मान लेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे हम, माना एक बल्ला या एक बल्ले का मूल्य बराबर हो जाएगा x रुपए के, और एक गेंद का मूल्य हो जाएगा y रुपीस। अब यहाँ पर उसने प्रश्नानुसार लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 बल्ले हैं और 6 गेंदें हैं। तो बल्ले का मूल्य x है, तो अगर वो 3 बल्ले खरीदेगा तो ये हो जाएगा 3x, और अगर वो 6 गेंद खरीदेगा तो ये हो जाएगा 6y। और इन दोनों को मिलाकर उसने टोटल जो पैसे हैं वो 39 रुपये का खरीदा है। तो इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर उसने 39 रुपये भुगतान किया है। तो अगर हम इस समीकरण को ध्यान से देखें तो ये 3 से कट जाएगा। आप इस पूरे समीकरण को 3 से भाग कर सकते हैं। तो ये जब इसको 3 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस, इसको 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6y, इसको भी 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो हमने क्या किया है, समीकरण तो हमारा यहीं पर ही बन गया था, लेकिन वो 3 से कट रहा था, इसलिए हमने दोनों तरफ 3 से भाग कर दिया है। तो आपका जो समीकरण है वो ये पहला समीकरण बन चुका है। जब हम दूसरा बनाएंगे तथा करके जब दूसरा समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाद में, यानी कि दूसरी बार उसने जो है एक बल्ला खरीदा है। एक बल्ले का मतलब 1x हो जाएगा, और 3 गेंदे का मतलब 3y हो जाएगा। 1300 रुपये उसने भुगतान किया है। तो यहाँ पर एक बल्ला यानी कि 1x की जगह हम सिर्फ x लिखेंगे, क्योंकि x के साथ में 1 माना जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस, अब उसने 3 गेंदें खरीदी है, तो गेंद को हमने y माना है, तो 3y बराबर हो जाएगा 1300 के। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो हमने क्या किया, यही हमारा बीजगणितीय रूप है। ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों समीकरण बन चुके हैं, तो ये बीजगणितीय रूप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका ज्यामितीय रूप बनाएंगे। ज्यामितीय रूप का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ बनाएंगे। तो हम समीकरण 1 को लेते हैं पहले। समीकरण 1 के लिए जब हम समीकरण 1 लेंगे, वैसे तो दोनों ही समीकरण देखने में आपको एक जैसे ही लगेंगे, तो समीकरण नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ये x प्लस 2y बराबर 1300 है, ये x प्लस 3y बराबर 13, अलग अलग है, ठीक है। तो पहले समीकरण के लिए हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। ये आपका पहला समीकरण है। यहाँ पर हमें 2 हल ज्ञात करना है, पहला x का निकलेगा, दूसरा y का निकलेगा। तो समीकरण 1 क्या है, वो है x प्लस
2y बराबर 1300। तो जब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1300, 2y इधर आ जाएगा माइनस में। तो अब हम यहाँ पर x का मान पहले 0 लेते हैं। तो x बराबर 0 पर हमें क्या मिलेगा, y का मान देखते हैं। x अगर 0 है तो बराबर 1300 माइनस 2y। तो अब ये 2y इधर माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस में, और ये 1300। तो y का मान हमें मिल गया 1300, 2 गुणा में इसके बटे में आ जाएगा। तो हमें y का मान क्या मिल गया, 1300 बटे में 2। अगर हम इसको भाग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 5 10, 650 आ जाएगा। तो यहाँ पर डब्बे में मैंने ये लिख दिया है, आप इसकी जगह पर 650 लिख सकते हैं। मैं ग्राफ में 650 को ही दर्शाऊंगा क्योंकि हम 1300 बटे 2 को नहीं दर्शा पाएंगे, ये बटे में है, इसलिए हम इसको मैं एक काम करता हूँ, जो वैल्यू यहाँ पर हमने 1300 बटे में 2 लिख दिया है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 650 बन गया है, आप देख सकते हैं। इसको जब हम काट देंगे तो ये 650 आ जाएगा। अब हम y का मान 0 लेते हैं। तो अब अगर हम इसी समीकरण में, यानी कि x प्लस 2y बराबर 1300 है, तो अब अगर हम y बराबर 0 रख दें तब हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2, क्योंकि हमने y 0 लिखा है, तो x प्लस 2, यहाँ गुणा के निशान के बीच में, और y का मान 0 बराबर 1300। तो x प्लस 2 को 0 में गुणा करेंगे 0 बराबर 1300। तो इसका मतलब हमें x का मान क्या मिल जाएगा, 1300 मिल जाएगा। तो अब हम x की जगह पर 1300 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा पहले समीकरण का हो गया। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं। तो अब हम समीकरण 2 के लिए बनाएंगे। ऐसे ही बनाना है जैसे हमने समीकरण 1 का बनाया है। तो अब इसमें भी हमें लिखना है समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए जब हम बॉक्स बनाएंगे तो भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर 2 हल ज्ञात करेंगे, पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा y। दूसरा समीकरण है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 1300। तो पहले हम x का मान 0 लेते हैं। तो x बराबर 0 पर हमें क्या मिलेगा, x 0 है तो प्लस 3y बराबर 1300, और जब हम y का निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा 1300, 3 इसके बटे में जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं नहीं कट रहा है, तो ये कटेगा नहीं, हमें इसी को लिखना पड़ेगा 1300 बटे में 3। तो हम इसको दर्शा तो नहीं पाएंगे ग्राफ पर, हमें इसको पॉइंट में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 तियां 9, 1 बचेगा, तो ये 10 हो गया, 3 तियां 9 पॉइंट। इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसको भी जब आप काट लेंगे तो ये आ जाएगा 433.3। तो आप इसको लिखेंगे तभी आप ग्राफ को अच्छे से दर्शा पाएंगे। अब हम यहाँ पर y को 0 लेते हैं। तो जब y 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। तो y बराबर 0 पर, तो अब जब समीकरण में y 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण, यही इसी के अंदर मान रख रहे हैं। x प्लस 3 गुणा y का मान 0 बराबर 1300। तो x प्लस 3 की 0 में गुणा करेंगे 0 बराबर 1300। तो x का मान आ जाएगा हमारा 1300। तो ये हमारा आ गया। अब हमारे पास दोनों समीकरण के 2 हल निकल गए हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम एक समीकरण के 2 हल या 2 से अधिक आप कितने भी निकाल सकते हैं, 3 4 5 6 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 2 हल होने चाहिए। हमारे पास जो अधिकतम संख्या है वो 1300 है। तो 1300 को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्केल लेंगे जब ग्राफ बनाएंगे। तो जब हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। हमें x अक्ष और y अक्ष ही लेना है यहाँ पर। तो x अक्ष y अक्ष लेंगे।
ये हो गया हमारा x, ये हो गया x डैश, गया y, ये y डैश 0। 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। एक मैं हाथ से लगा रहा हूँ, आप स्केल से कर सकते हैं। इस तरह से आप स्केल से 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा के इस ग्राफ को अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो ये 0 है, तो हमारे पास 1300 लेना है, तो 200 का लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 200 यानी 1200 ही, 2 6 1200 ही पहुँचेगा। हमें 1300 लेना, 300 का ले लेते हैं। 300 600, 3 दूनी 6, 3 3 900, 3 चौक 1200, 3 पचे 1500, माइनस का 300, माइनस का 600, माइनस का 900, माइनस का 1200, माइनस का 1500। यहाँ पर 300, 600, 900, 1200, 1500, माइनस 300, माइनस का 600, माइनस का 900, माइनस का 1200, माइनस का 1500। तो अब हम मान रखते हैं, पहले समीकरण को दर्शा लेते हैं। इसमें x 0 है, y 650 है। तो अगर x 0 यहाँ पर है तो y 650 प्लस का लेना है, तो 600 ये हो गया। 650 लेना है तो 6 और 3 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 900, यानी कि 600। और यहाँ पर कितने का अंतर है? 300 का अंतर है यहाँ पर, क्योंकि 600 और 900 इनके बीच में हमारा 300 का अंतर है। तो आधा लेंगे तो 150, हमें जाना है 650 पे, तो आपको मान लेते हैं 650 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है 1300 और 0। 1300 और 0, x हमारा कितना है? x हमारा 1300 है। तो x अगर 1300 है तो x 1300 प्लस का लेना है, तो प्लस हम इस तरफ लेंगे, तो 12 के बाद तुरंत 1300 आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इन दोनों ही पॉइंट को ध्यान से एक स्केल से सीधी रेखा में आप मिला देंगे, तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। बिल्कुल सीधी रेखा में मिलाना है इस तरह से। तो आप अगर लिखना चाहें तो पॉइंट का नाम भी लिख सकते हैं। पहला जो पॉइंट था हमारा वो था 0 और 650, 0 650। दूसरा है 1300, 0। और अगर चाहें तो समीकरण भी यहाँ पर दर्ज लिख सकते हैं कि कौन सा समीकरण है ये। x + 2y = 1300, तो x + 2y = 1300, ये हमारा समीकरण है। अब हम जब दूसरे को दर्शाने जाएंगे तो ये रहा हमारा दूसरे का। तो x यहाँ पर 0 है, y है 433.3। तो x 0 है तो ठीक है, y हमें देखना है 433। तो अंदाजे से ही हम 433 को ले लेते हैं। y हमें 433 लेना है, 300 ये हो गया, 400 मान लेते हैं। 433 यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, 433। तो अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, वही है यहाँ पर भी 1300/0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इन दोनों ही पॉइंटों को इस तरह से मिलाना पड़ेगा। फिर से इस तरह से हमारा एक सीधी रेखा में ये भी बन जाएगा इस तरह से। तो इसको हम पॉइंट का नाम दे देते हैं 0,64। ये हमारा है 0,433.3, ये इसका हो जाएगा। और इसका तो मान लो यही है 1300। और यहाँ पर इस रेखा का समीकरण था x + 3y = 1300। तो x + 3y = 1300। इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन गया है। यही है इसका ग्राफीय रूप।